हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस आरओ एआरओ 2023 के लिए टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको संपूर्ण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? सुधा, पीयूष, अमी ये तीनों अमृत के पर्यायवाची हैं। अनल जो है यह आग का पर्यायवाची है, इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है? उपक्रम, सूत्रपात्र और श्री गणेश ये तीनों आरंभ के पर्यायवाची हैं। अर्वाचीन जो है यह आधुनिक का पर्यायवाची है और इसका विलोम होता है प्राचीन, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा उदास का पर्यायवाची शब्द नहीं है? खिन्न, मलान, औसन्न, विरक्त। इनमें से विरक्त जो है यह उदास का नहीं बल्कि उदासीन का पर्यायवाची है। बाकी तीनों जो है ये उदास के पर्यायवाची हैं, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है? गंगा का पर्यायवाची शब्द है सुरधुनी। पयस्विनी, तरिणी, तरंगवती ये तीनों जो है ये नदी के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची है? दूध का पर्यायवाची है क्षीर। नीर जो है यह पानी का, हावी जो है यह घी का और सुरभि जो है गाय का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची शब्द है? तो प्रेम का पर्यायवाची शब्द है राग। अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है? भगिनी, बांधवी, अग्रजा ये तीनों जो हैं यह बहन की पर्यायवाची हैं। बिंदु जो है इसमें से भिन्न है, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है? तो सुमन, प्रसून, पुहुप ये तीनों जो हैं ये है फूल के पर्यायवाची हैं। किसलय जो है यह अंकुर का पर्यायवाची है, इसलिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है या है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन अनजाने में गलत हो जाते हैं, जिसका जो है खामियाजा एग्जाम में भुगतना पड़ता है। तो इसमें से पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो तीर जो है यह शर ये सही है। बहुरय का चंचरीक ये भी सही है। प्रकृति का स्वभाव ये भी सही है। सायक जो है यह बिजली का नहीं बल्कि बाण का पर्यायवाची है, इसलिए बी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजा का महीपति, रात्रि का तमिश्रा, यमुना का रविसुता और याचक जो है यह मूर्ख का नहीं बल्कि भिखारी का पर्यायवाची है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। दिए गए विकल्पों में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, यानी इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? अर्पण, अंक, आशा ये तीनों जो है तत्सम है। आंसू जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अश्रु, इसलिए सी आंसर सही हो जाएगा। दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान करना है। आप, उलूक, इच्छु, उच्च इसमें से ए जो है वो तद्भव शब्द है और इसका जो है तत्सम होता है आत्मा। निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित है। ओला, ओलस्य, काज, कृत, खाना, खादन, खरीदना, क्रयण। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी खाना, जिसका तत्सम होता है खादन, जबकि खरीदना का क्रयण होता है, काज का कार्य होता है और ओला का तत्सम होता है उपल। दिए गए तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित नहीं है, इसमें नहीं है बताना है। चकवा का होता है चक्रवाक, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी अन्य तीनों सही सुमेलित हैं। धुन शब्द का तत्सम शब्द होगा, धुन का तत्सम होता है ध्वनि, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित है।
तो इनमें से सही सुमेलित है बीघा, जिसका तत्सम होता है विग्रह। बारात का तत्सम होता है वर यात्रा। बत्ती का वर्तिका होता है और बीत का होता है व्यतीत। दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। बाग, बनिया, बादल, वापी। तो इनमें से वापी जो है यह तत्सम शब्द है, बाकी तीनों तद्भव हैं। दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। पवन, पक्ष, नकुल ये तीनों तत्सम शब्द हैं। पाप जो है यह तद्भव शब्द है। पाप का तत्सम होता है पातक। अगला क्वेश्चन है, दिए गए युग्मों में सही सुमेलित है। बौना, बौना का होता है वामन। भभूत का होता है विभूति। मेह का होता है मेघ। और सयाना का होता है सज्ञान, जो कि करेक्ट है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। सजाना शब्द का तत्सम शब्द होगा। सजाना का तत्सम है सज्जापन। निम्नलिखित में से ओतप्रोत शब्द का विलोम है। ओतप्रोत का विलोम है विहीन। शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गृहित का व्यक्त होता है गुरुत्व का लघुत्व, क्रोध का क्षमा। आकीर्ण का विकीर्ण होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अर्जित का उपलब्ध, अर्जित का अनर्जित होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। निषिद्धि का विलोम है विहित, यानी ऑप्शन ए। शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रसारण, विसरण, उन्मीलन, निमीलन, आकारादि, अकारांत और कुसुम, पाहन। इसमें से करेक्ट आंसर है प्रसारण। प्रसारण का विसरण नहीं बल्कि संकुचन होता है। शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। अठाना का फुगाना होता है, सही है। प्रस्फुटन का संकुचन, विश्लेषण का संश्लेषण, ईप्सित का अभिप्सित नहीं बल्कि अनिप्सित होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपमान का विलोम है। उपमान का विलोम है उपमेय, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, ग्राह्य का त्याज्य, स्वार्थ का हितार्थ, अनुग्रह का विग्रह। तो इसमें करेक्ट है ऑप्शन सी। स्वार्थ का होता है परमार्थ, यही ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। निर्मल का मलिन, चिरंतर का नश्वर, स्थूल का सूक्ष्म, मसृण का रूक्ष होता है, रूक्ष, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। छली का निश्चल, सही है। भोगी का योगी, ये भी सही है। जागृत का शयन, जागृत का शयन नहीं बल्कि सुषुप्ति होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। जो सब में व्याप्त हो इसके लिए शब्द है विभू, यानी ऑप्शन ए। जो आंखों के आगे उपस्थित हो के लिए सही शब्द है अपारदर्शी, परोक्ष, प्रियदर्शी और प्रत्यक्ष। तो इसके लिए सही शब्द है प्रत्यक्ष। लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है लाभार्थी, लिप्सा, लाभदायक और लाभी। तो लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द है लिप्सा। ऊपर आने वाली श्वास के लिए शब्द है, ऊपर आने वाली श्वास के लिए शब्द है उच्छ्वास, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। जहां किसी बात का डर ना हो के लिए एक शब्द है परमहंस, निरापद, निष्प्रिय या दुर्जेय। तो जहां किसी बात का डर ना हो उसके लिए शब्द है निरापद। जिसका दमन करना कठिन हो के लिए एक शब्द है दत्तचित, दुर्दम्य, दुष्कर या दुर्निवार। तो इसका करेक्ट आंसर है दुर्दम्य, जिसका दमन करना कठिन हो।
क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है भामिनी, मुमूर्ष, मर्माहत या मृणाल। तो इसके लिए एक शब्द है भामिनी। क्रोध करने वाली स्त्री के लिए शब्द है भामिनी। जो मुकदमा दायर करे उसे कहते हैं अभियुक्त, प्रतिवादी, परिमार्जित या वादी। तो इसका सही आंसर है वादी। जो मुकदमा दायर करे वादी। जो उपयुक्त हो उसके लिए शब्द है कालांतर, प्राचीन, सनातन या समीचीन। तो इसके लिए शब्द है समीचीन। तारो भरी रात के लिए शब्द है सरवरी, निशीथ, विभावरी या निरूपम। तो तारो भरी रात के लिए शब्द है विभावरी। उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया है। उक्त वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पे है परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि मात्रा की बात की जा रही है। सुषमा अति सुंदर लड़की है। निम्न वाक्य में प्रविशेषण है। तो इसमें प्रविशेषण है अति। सुषमा अति सुंदर लड़की है, इसमें सुंदर जो है यह विशेषण है और सुंदर की विशेषता बता रहा है अति, इसलिए अति जो है यह प्रविशेषण हो जाएगा। निम्न में कौन विशेषण शब्द नहीं है? तो आर्थिक, मौखिक, जाति ये जो है विशेषण शब्द हैं, जबकि चमक विशेषण शब्द नहीं है। चमक का विशेषण होता है चमकीला। इस गांव में 40 आदमी रहते हैं। उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो 40 इसमें संख्या की बात हो रही है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। विशेष विशेषण की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। उपज का उपजाऊ होता है, ये सही है। कमाई का कमाऊ, घर का घरेलू, नियमित का नियम, ये उल्टा दे दिया है। नियम का विशेषण नियमित होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? यौवन, कालिमा, सौंदर्य या रंगीला। तो इसमें से विशेषण शब्द है रंगीला। बाकी यौवन, कालिमा, सौंदर्य ये तीनों विशेषण हैं, ये तीनों संज्ञा हैं, ये तीनों संज्ञा हैं। निम्न में कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? तो तपस्वी, मृत और लंबा ये तीनों विशेषण हैं। बुढ़ापा जो है यह मनोदशा है किसी व्यक्ति की, यह भाववाचक संज्ञा है, इसलिए यह विशेषण नहीं है। निम्न में से किसमें आवृत्ति बोधक विशेषण है? चीनी कम, दोनों चाचा, चौगुना गेहूं, 8 चोर। तो इसमें से आवृत्ति बोधक है चौगुना गेहूं। बाहरी में कौन सा विशेषण है? बाहरी में गुणवाचक विशेषण है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। मोनी अत्यधिक तेज छात्रा है। निम्न वाक्य में प्रविशेषण कौन सा है? तो इसमें से प्रविशेषण है अत्यधिक। अत्यधिक जो है वह तेज, जो कि विशेषण इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यह प्रविशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अक्षुण्ण, अध्यात्म, आंक, अनुग्रहित। इसमें से शुद्ध शब्द है अध्यात्म। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अंतर्ध्यान, अनाधिकृत, अतिथि या अंधा। तो इसमें से अंधा जो है यह शुद्ध वर्तनी है। अंतर्ध्यान नहीं, ये अंतर्धान होता है, और ये अनाधिकृत नहीं अनधिकृत होता है। अतिथि में छोटे ई की मात्रा होती है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पक्षीगण, दैदीप्यमान, दुर्वस्था या प्रेमचंद। तो इनमें से अशुद्ध है पक्षीगण। पक्षीगण का शुद्ध होता है पक्षीगण। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी है आध्यात्म, इसका शुद्ध होता है अध्यात्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है चालक ने पूछा कि यह सड़क कहां जाती है, जो कि अशुद्ध है। इसका शुद्ध होगा चालक ने पूछा कि इस सड़क से कहां पहुंचा जा सकता है।
अगला है पानी तेल से भारी है, जबकि इसका शुद्ध वाक्य होगा पानी का घनत्व तेल से अधिक है। तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया, यह जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उस पर भगवान की कृपा है, ये सही है। 10 रुपए में क्या मिलता है? ये भी सही है। प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए, ये भी सही है। पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निकृष्ट काम किया है, जो कि गलत है। इसका सही होगा पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर भारी भूल की है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? केवल 10 रुपए में मात्र दे दीजिए, जो कि गलत है। इसमें केवल भी है और मात्र भी है, इसलिए गलत है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, यह भी गलत है। इसका शुद्ध होगा मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, जो कि करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई। यहां पर गोलियों की बाढ़ नहीं, गोलियों की बौछार होना चाहिए, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। यही शब्द जो है, यही वाक्य अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मोहन कल सारी रात भर जागता रहा, जो कि गलत है। सारी रात और रात भर दोनों नहीं होगा। हाथी दीर्घकाय पशु है, यह भी गलत है। हाथी एक जो है विशालकाय पशु है। अल्प आयु में भी समग्र ज्ञानी है, तो अल्प आयु में वह पूर्ण ज्ञानी है, यह सही होगा। पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा, यही वाक्य जो है वह शुद्ध होगा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।